अगर अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया तो डीजे मत नचवाओ, डीजे मत बजवाओ। अगर तुम्हारी बेटी या बेटे की शादी हो रही है, ढोल ताशे गाजे बाजे डीजे मत बजवाओ। अगर करना तो मुसलमानों का तरीका करो। हम हर काम अच्छा काम अल्लाह के नाम से शुरू करते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कम से कम जवाब स्टेट वाले भी दे दें, जब इंजन बोलेंगे तो डिब्बे खुद ब खुद बोल देंगे। स्टेट वाले भी जवाब दे दिया करें इनको। अब ये भी मुफ्ती बन गए, ये भी मुफ्ती बने। स्टेट वाले पढ़ने के लिए होते हैं, जवाब देने के लिए नहीं, सवाल करने के लिए होते हैं, जवाब देने के लिए ये लोग हैं। पहले तुम्हें पढ़ना चाहिए हर चीज में। तुम मालूम तकरीर कर रहे हो तो तुम्हें फालतू बात बोलने की जरूरत क्या, और वो भी शरीयत के खिलाफ। स्टेट वालों का जवाब देने का ये इनका, जब तुम्हें पता ही नहीं बोल लो बेटा, ठीक है। आइंदा मैक पे कोई बात बोलोगे और कोई आलिम बैठा हो तो अपने दायरे से आगे नहीं, अगर दायरे से आगे बोलोगे तो पकड़े जाओगे, ठीक है। याद रखियो आइंदा। जवाब किससे होता, सवाल किससे होता, सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। एक लोग समझ रहे थे कि मौलाना एक ऐसे हजरत ये कह दिया कि सजदा साहब होता है, सजदा साहब होता तो उनकी री खारिज हो गई थोड़ी सी, एक ऐसे थे री खारिज हो गई तो वो नमाज में सजदा साहब कर रहे हैं। अरे ये पता ही नहीं कि वुजू टूट गया, टूट गया, ये पता ही नहीं कि वुजू टूटा। सवाल किसी का होता तो जवाब किसी का होता, समझ रहे हैं आप? हाँ, याद रखियो, कभी कोई ऐसी बात मत बोलना, क्योंकि मसला सबके लिए और गुफ्तगू ही मैं वो कर रहा हूँ। अरे यार मामूली बात, मामूली बात, इन लोगों के सीने में कुरान है, ये सब लोग पढ़ के आए, ट्रेंड है, ट्रेंड। हाकिम हुक्म करता है, हाकिम क्या करता है, हुक्म करता है। बेटा बाप नहीं बनता, बेटा बाप नहीं बनता अपने बाप का, अपने बाप का बाप नहीं बनता। इमाम कभी मुक्तदी अपने मुक्तदियों का मुक्तदी नहीं बनता। अगर अपने मुक्तदियों का इमाम बन जाए, अगर कोई मुक्तदी अल्लाह अकबर कहे और इमाम भी फिर अल्लाह अकबर कहे तो सबकी नमाज खत्म हो जाएगी। तुम्हें ये पता नहीं है? इमाम अल्लाह अकबर कहेगा तब मुक्तदी अल्लाह अकबर तब नमाज हो। यहाँ पढ़े लिखे मुफ्ती साहब भी बैठे, मैं भी मदरसे की दाल खा के आया हूँ। ये लोग कभी भी बेटा ऐसा जुमला आइंदा याद रखियो, ठीक है ना? मेरा काम समझाने का सबको। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। सुभान अल्लाह। बंगाल में ना एक जगह तकरीर में एक बूढ़ा था, वो चिड़चिड़ा, क्योंकि जिससे थोड़ी खुन्नस होती है ना उसमें कीड़े मिलते हैं, तो वो नीचे से अरे बोले ये स्टेज वाले तो सुभान अल्लाह बोल ही नहीं रहे, हजरत इनसे भी तो कहो। तो मैंने कहा इधर आओ, मैंने हजरत से कहा, मैंने कहा आप दुआ कुनूत सुनाओ, उन्होंने सुना दी। मैंने कहा अब आप सुनाओ। अब बड़े पतले, मैंने कहा क्या हुआ, हो गए ठीक? मैंने कहा सूरह बकरा इनसे सुनूंगा, तुम सुनाओगे? अरे जिसका जो मकाम है तुम्हें नीचे क्यों बिठा लगाया, नहीं स्टेज पे क्यों बिठा लगाया? जिसका जो मकाम है उसको वहां पे रखो। तुम्हें पता नहीं हक किसका है? जो मैं ये तकरीर कर रहा हूँ, ये हदीसें पढ़ रहा हूँ, ये इन्होंने भी सब किताबों में पढ़ी है। आपने मोबाइल पे कहीं ना कहीं सुनी होंगी या कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी, नहीं सुनी, अब सुन रहे हो। ये इन्होंने पढ़ी, मगर क्यों सुन रहे हैं सब? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, उस पर तस्दीक हो रही है, सब आमन्ना व सद्दक़ना। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जब याद सब गम भुला दिए,
क्या बात है, सुभान अल्लाह। जब याद आ गए सब गम भुला दिए, सुभान अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल दिए कूचे बसा दिए, जिस राह चल दिए कूचे बसा दिए। अब बात ये चल रही थी, जरा सोचो गौर करो, ये काम पूरा गांव मिलके करेगा तभी कामयाब होंगे। आज मजार शरीफ पे देखो कितनी लड़की कितनी औरतें खेल रही हैं, उन पे किसी पे जिन किसी पे भूत। मैं खुद तकरीर में बताता हूँ, अगर 100 खेल रही हैं तो मुश्किल से 5 पे कुछ ना कुछ होता है, 95 झूठ है। मगर मान लो 5 पे भी तो है, तो उन पे कहां से आया? जिन्नात हैं कहां? अब पढ़ो, कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो तो मिलेगा। पहला पारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल-मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। इसको पढ़ते जाओ। इसकी तफसीर सदरुल अफाज़िल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबाद और भी तफसीरें हैं। इसकी तफसीर जब आगे को आप पढ़ते जाएंगे तो उसमें मिलेगा। अल्लाह ने इंसानों से पहले ना जिन्नात की दुनिया थी, तो अल्लाह ने जिन्नात को हटाया यहाँ से, तो हटाया, सबको कत्ल कर दिया, कुछ बचे। वो कहाँ चले गए? बियाबान में, जंगलात में, पहाड़ों में। 3 जगह मिलती है। कहाँ पर? बियाबान, जंगलात और पहाड़। अब खुद सोचो, बियाबान में औरतें नहीं जाती हैं, मर्द जाते हैं। जंगलात में औरतें नहीं जाती हैं, मर्द जाते हैं। पहाड़ में औरतें नहीं जाती हैं, मर्द जाते हैं। मगर मर्दों पे जिन्नात नहीं, औरतों पे ज्यादा। औरतों पे जिन्नात कहां से? ये तो पहाड़ नहीं जाती, ये तो बियाबान नहीं जाती, जंगलात नहीं जाती। अब ढूंढो और तलाशो। अगर इजाजत हो तो मैं बताऊं, अगर इजाजत हो। इमाम हुसैन पाक के बेटे, उनका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाक़िर, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक, जिनकी पूरियों पे फातह होती है, यही फरमाते हैं हजरत इमाम जाफर सादिक। क्या फरमाते हैं? कहते अगर किसी शादी के मौके पर या किसी प्रोग्राम में अगर वहां पर डीजे बजे, ढोल धमाके बजे, मज़ामीर बजे, ये खेल तमाशे वाली चीजें, झनकार वाली चीजें अगर बजे तो 70 मील इधर, 70 इधर, 70 इधर, 70 इधर, चारों तरफ से 70 मील से वहां पर आकर के शैतान आ जाते हैं, जिन्नात आ जाते हैं, भूत परी तफरीत शैतान जिन खबीस आ जाते हैं। अब बताओ हमारे तुम्हारे अगर शादी है, वहां पे डीजे बज रहे हैं, तो उन डीजे बज रहे चारों तरफ से, वो शादी खाना आबादी नहीं बल्कि जिन्नात का अड्डा बन चुका है। मेरी बेटी तुम्हारी बेटी, इनकी बेटी, मेरी बहन तुम्हारी बहन, इनकी बहन, हमारे घर की बच्ची अब उस घर में जब आती है, पहले आई बिल्कुल कुंवारी, साफ सुथरी थी, साफ सुथरे कपड़े पहन करके आ जाती, कभी उसके सर में दर्द नहीं हुआ, कभी उसकी कमर में दर्द नहीं हुआ, कभी उसके जिस्म में दर्द नहीं हुआ, कभी उसने गोली तक नहीं खाई थी। मगर जब से शादी में गई है, इधर से गई, जब उधर से आई, तो उसके जिस्म में दर्द होने लगा, उसकी कमर में दर्द होने लगा, उसके पाँवों में दर्द होने लगा, उसके सर में दर्द होने लगा, उस पे हवाई असर हो जाता, कोई ना कोई झटका हो जाता, उस पे नजर लग जाती है। अब मुझे पता तुम्हारी शादी थोड़ी देर की खुशी थी, तुमने ढोल धमाके डीजे वीजे बजा लिए, मगर सैकड़ों लड़कियों की जिंदगी
जिंदगी तुम्हारी एक शादी ने बर्बाद कर दी है। सैकड़ों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। अल्लाह बरकत फरमाए। बताऊं कैसे? तुम्हें पता नहीं है, मजार पे जाके देखो, बड़े बड़े शरीफ घर की बच्ची, मैं नकलियों की बात नहीं कर रहा, असलियों की बात कर रहा हूं। हजरत उनके यहाँ से चाक फटे हुए, यहाँ का जिस्म दिख रहा, किसी का यहाँ का जिस्म, और ऐसे कपड़े बांधे उनका जिस्म कूद रहे, तमाशा बना दिया बच्चियों का तमाशा। तुम्हारी एक शादी, अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते ये बातें समझो, एक शादी ने बर्बाद कर दिया। और एक हदीस ऐसी पढ़ने जा रहा हूं ना, मुंह को कलेजा, अगर इजाजत हो तो जाहिद वालों पढ़ दूं, इसलिए क्योंकि आप लोग अच्छा सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं। अल्लाह ताला आपको इतना दे